सुनो, इस बुढ़िया को ऐसी जगह जाके छोड़ना, इसे घर तो क्या, इसे ये शहर भी न मिले। ढूंढते ढूंढते चाहे इसकी जान चली जाए, मैं इसके पूरे तुम्हें 40,000 रुपए दूंगी। ठीक है मैडम। कमला, मेरे बेटे को फोन लगा दे, जल्दी फोन लगाओ, मेरी बहू आ जाएगी। माँ जी, ये बात तो आप मालकिन को भी बोल सकती हैं ना, वो भी बात करवा देंगी। मुझे बेटे से बहुत जरूरी बात करनी है। माँ जी, पर मेरे पास साहब का नंबर नहीं है। ये रहा नंबर। माँ जी ने नंबर अपने हाथ में लिखा है। ठीक है माँ जी, मैं आपकी बात साहब से करवा दूंगी। पर ये बात आप अपने बहू से क्यों नहीं बोलती हैं? वो भी तो आपके बेटे से बात करवा देंगी। क्या हुआ, क्या है ना? माँ जी, ये लीजिए, आपके लिए मैंने गर्मा गर्म चाय बनाई है, वो भी अदरक वाली। तू जब बाहर झाड़ू कर ले, फिर पोछा भी लगाना है। आज मैं तेरे लिए भी अच्छी चाय बना के दूंगी। ठीक है मालकिन, वो माँ जी ना। ठीक है मालकिन, मैं बाहर झाड़ू कर लेती हूँ। चलिए माँ जी, हम दोनों बैठ के चाय पीते हैं। माँ जी, ये लीजिए चाय। माँ जी, आप कमला से क्या बात कर रही थी? कुछ नहीं बहू। बुढ़िया, तू मुझे पागल समझ रखी है। मैं सब जानती हूँ, तू कमला से मेरी बुराई कर रही थी। और तू समझ ले, कुछ ही दिन की बात है, फिर तो तुझे मैं घर से धक्के मार के निकाल दूंगी। मालकिन माँ जी से इस तरह क्यों बात कर रही हैं? मैम साहब, दूध ले लीजिए। दूध वाला आ गया। बुढ़िया, तेरी खबर तो मैं आज लूंगी। एक बार ये दूध वाला चल जाए, फिर बताती हूँ तुझे मैं। अब मालकिन जाएंगी दूध लेने। मेरे पास अच्छा मौका है, मैं माँ जी से बात कर लेती हूँ। हाँ रामू, थोड़ा लेट कर दिए तुम। माँ जी, आप बताओ कि आप अपने बेटे से बात क्यों करना चाहती है, वो भी अपने बहू से छुपकर। बेटा तू जा यहाँ से, मेरी बहू आएगी तो मुझसे फिर से मारेगी। माँ जी, वो तो मैंने अपने आंखों से देखा है कि मालकिन आपसे किस तरह का बर्ताव करती हैं। अब मुझे आप साहब का नंबर दीजिए, मैं फोन लगा के सब कुछ बता दूंगी। हेलो साहब, मैं आपके घर में काम करने वाली कमला बोल रही हूँ। वो मालकिन ना माँ जी को बहुत परेशान करती हैं। हाँ साहब, कल आप काली माता के मंदिर में आ जाइएगा। मुझे तो लगता है कि मालकिन कहीं माँ जी को भेज रही हैं। ठीक है रामू। माँ जी, मैं आपको तीर्थ यात्रा में भेज रही हूँ। ये लड़का आपको तीर्थ यात्रा में ले जाएगा। पर बहू, मैं अकेले कैसे जाऊंगी? मैं तो इस लड़के को जानती नहीं हूँ। मेरा बेटा बोला था कि मैं तुम्हें तीर्थ यात्रा में ले जाऊंगा। मैं इस लड़के के साथ नहीं जाऊंगी, अपने बेटे के साथ जाऊंगी। बुढ़िया, मेरा दिमाग खराब मत कर। जितना बोल रही हूँ ना, सिर्फ उतना कर। तू इसी लड़के के साथ तीर्थ यात्रा में जाएगी। मैं नहीं जाऊंगी। तुम इस बुढ़िया की बात मत सुनो, जल्दी से इसे गाड़ी में बैठाओ और ले जाओ इसे। साहब, वो देखिए मालकिन और माँ जी, और शायद वो वही लड़का है जो माँ जी को ले जाने आया था। चलो जल्दी, चल बुढ़िया गाड़ी में। मैं नहीं जाऊंगी। अरे बैठ बुढ़िया। मैं नहीं जाऊंगी। चल बैठ जल्दी। जल्दी बैठ। मैं नहीं जाऊंगी। मैं तू नहीं जाएगी जाऊंगी। कैसे नहीं, बैठ तू गाड़ी में। हाँ, मैं नहीं जाऊंगी। रुको, रुको रोशनी। ये तो मेरे पति है। मैडम जी, आपने कहाँ फंसवा दिया? रोशनी, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी माँ के साथ ऐसा करते हुए? एक फौजी अपने बूढ़े माँ बाप को पत्नी के सहारे छोड़ के जाता है, इतनी तुम इस हद तक गिर गई, मेरी माँ को घर से निकाल के शहर से दूर बेचना चाहती हो? कमला, तुम जाओ, माँ को निकाल के लाओ कार से, फिर इनकी खैर तो मैं लेता हूँ। चलो माँ जी। आओ माँ। बेटा, ये बहू मैं मुझे घर से दूर निकालना चाहती है। माँ, मुझे अब समझ में आ रहा है कि ये मेरी तुमसे बात क्यों नहीं कराती थी।
कि जब मैं रोशनी को फोन लगाता था और बोलता था कि माँ से बात करा दो, तो ये बोलती थी कि माँ पूजा कर रही है, कभी माँ नहा रही है, कभी माँ सो गई है। इसने 6 महीने से तुम्हारी और मेरी बात नहीं कराई। अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम ऐसा क्यों करती थी। वो तो शुक्र हो कमला का, जिसने मुझे फोन करके सब कुछ बता दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमसे गलती नहीं, तुमसे पाप हुआ है, पाप। तुमने मेरी विधवा माँ को घर से निकाल दिया। तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि मेरी माँ इस उम्र में कहाँ जाएगी। मेरी माँ का मेरे और तुम्हारे अलावा है ही कौन। चलो माँ घर, मैं इस औरत की शकल नहीं देखना चाहता। चलो, ये तुम्हें घर से निकाल रही थी ना, तुम मेरे घर के आसपास भी मत दिखना और मैं तुमसे मिलूंगा कोर्ट में। मैंने बोला ना, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे घर ले चलिए, मैं कहाँ जाऊंगी। बेटा, मैं तुझे कभी नहीं माफ करूंगी। मेरी जगह तो तुम्हारी माँ होती, तुम अपनी भाभी को कभी माफ करती। और तुझको तो मैं जेल लेके जाऊंगा, समझा। तुम दोनों को कोर्ट पे मिलूंगा। चलो कमला।